शुरू। एक बार फिर दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को लेकर पाकिस्तान ने पलटी मार दी है। विराम। उसकी पाकिस्तान में मौजूदगी के समाचार के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान ने अपना दोहरा चरित्र पूरी दुनिया को दिखा दिया। विराम। बता दें कि शनिवार को पाकिस्तान ने काफ़ी दबाव के बाद पहली बार यह कबूला था कि दाऊद उसी के यहाँ है। विराम। बैंक में उसके खाते हैं और उसने पाकिस्तान में अपनी जायदाद भी खड़ी की है। विराम। कराची के जिस घर में वह रहता है उसका पता भी पाकिस्तान सरकार ने जाहिर कर दिया था। विराम। साथ ही यह भी बताया कि दाऊद 14 पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है। विराम। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार की ने जिन 88 आतंकवादियों की सूची जारी की थी उसमें भी दाऊद का नाम था। विराम। ये सब इस बात की खुली गवाही दे रहे हैं कि दाऊद ने पाकिस्तान में ही अपना ठिकाना बना रखा है। विराम। यही नहीं, पाक की पूरी सरकार, सेना और ISI उसकी सुरक्षा में लगा रहता है। विराम। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान पर अचानक ऐसा कौन सा संकट का पहाड़ टूट पड़ा कि उसे अपने यहाँ दाऊद की मौजूदगी को दुनिया के समक्ष कबूल करना पड़ा। विराम। और इससे भी बड़ा और चौंकाने वाला तथ्य यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस कबूलनामे के तुरंत बाद पाकिस्तान अपनी बात से मुकर गया। विराम। सवाल है कि क्या पाकिस्तान सरकार पर सेना और ISI का दबाव पड़ा? क्वेश्चन मार्क। यह तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शीर्ष पर शुमार है जो आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। विराम। कहना न होगा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति के साए में ही खूब फल फूल रहा है। विराम। इसलिए वहाँ बड़ी संख्या में कई आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। विराम। पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकियों और उनके सरगनाओं को किस तरह से सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है, यह सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। विराम। अमेरिका पर 9/11 के हमले के साजिशकर्ता और अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का मामला इस बात का प्रमाण है। विराम। लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में सेना मुख्यालय के पास बने एक घर में वर्षों से सुरक्षित रह रहा था और अमेरिका ने एक गुप्त कार्रवाई करके उसे वहां से घसीटकर ख़त्म कर दिया था। विराम। सीधा सवाल है कि क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना की बगैर जानकारी के उसका वहां रह पाना संभव हो सकता था? विराम। सेना को क्यों नहीं इसकी
भनक लगी कि सेना मुख्यालय जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठान के पास अल-कायदा का आतंकी रह रहा है। विराम यही मामला दाऊद का भी है। विराम मुंबई बम कांड के बाद भारत ने न जाने कितनी बार इस बात के सबूत दिए कि दाऊद पाकिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान हुक्मरानों ने भारत की एक न सुनी, उल्टे इसका खंडन ही किया गया। विराम अब दुनिया के सामने पाकिस्तान ने खुद ही असलियत बयान कर दी है। विराम पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में पाकिस्तान पर भारी दबाव है कि वह अपने यहाँ मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्यवाही करे। विराम वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने उस पर कड़ा शिकंजा कस रखा है और निगरानी सूची में डाल रखा है। विराम अब खतरा जल्दी ही काली सूची में डाले जाने का मंडरा रहा है। विराम अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को हर तरह से मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद बंद हो जाएगी। विराम शायद इसलिए पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही का ढोंग कर रहा है। विराम शनिवार को पंजाब के तरन तारन जिले में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे 5 लोगों को सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया। विराम इसके अलावा दिल्ली को विस्फोट से दहलाने के मकसद से घुसा इस्लामिक स्टेट का आतंकी भी पकड़ में आ गया। विराम इन दोनों के तार भी पाकिस्तान से जुड़े हैं। विराम यह तो साफ है कि पाकिस्तान भले कितने दावे करे कि वह भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन घुसपैठ और विस्फोट की साजिशें करना उसकी फितरत में शामिल है। विराम स्टॉप।